केवल श्वास को महसूस करना है, अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को महसूस करें, फील करें। जैसे जैसे हम अपने श्वासों को, आती श्वास और जाती श्वास को महसूस करेंगे, फील करेंगे, यू यू कैन नोटिस योर सेल्फ दैट व्हाट इज, जस्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। अपने आप को पहचाने। ध्यान करने से पहले का मतलब उसे कंपेयरिंग भी नहीं करना, जस्ट यू हैव टू सी योर सेल्फ। अपने आप को देखें बस। जैसे जैसे आप अपने आप को देखना शुरू करेंगे, आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक अलग क्रिया शुरू हो जाएगी। अंदर की क्रियाओं पे आपका नोटिफिकेशन शुरू हो जाएगा। सो बी विथ योर ब्रेथ। केवल श्वास के साथ केवल श्वासों के साथ रहना है। कोई विचारों को श्वासों का बहुत ही अहम भूमिका है हमारे इस शरीर के ऊपर। जब तक ये श्वास चलते हैं तब तक आपका इस शरीर का भी ये मूल्य है। इस मूल्य को बरकरार रखने के लिए आपको श्वासों का अंदर जाना और बाहर आना निरंतर कामयाबी के एक उस शिखर पे ले जाएगा जहां आप जानते भी नहीं है, लेकिन जानते भी नहीं है का मतलब उसका अपना एक मकसद बना हुआ है कि क्या आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। उस मकसद को जानने के लिए आपको अपने श्वासों के साथ रहना है। The moment you are with your breath, you are about to change your destiny. ये देखा गया है कि हमारे शरीर में जो हमारे जो सर के ऊपर का पिछला भाग जो मेडुला कहते हैं, सर के पीछे बिल्कुल मेडुला जो है सबसे पहला जो है इसका बनता है। फिर उसके बाद मेडुला से और फिर सारे ऑर्गन्स एक एक करके बनना शुरू होते हैं। तो विजुलाइज योर सेल्फ, यू आर बीइंग created by when you are taking birth on this earth। मतलब बर्थ तो आप 9 महीने के बाद जब बाहर आते हैं तो वो तो बहुत बहुत बड़ा वो होता है।
उससे पहले, उससे प्री मेच्योर, 9 महीने से पहले यू कैन विजुलाइज योर सेल्फ एज ए मेडुला। फिर धीरे धीरे एक एक पार्ट बनते हुए अपने आप को देखें। केवल श्वासों के साथ बार बार इधर उधर ताका झाकी होगा, या आपका मन इधर उधर भटकने की कोशिश करे, लेकिन हमने किसी तरह पर भी थोड़े दिन का वो है, उसके बाद अपने आप आपका जो है ध्यान जो है, हम हमने घटित नहीं करना है, अपने आप घटित होता है। ये हमारा भ्रम है कि हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन जैसे ही आपका काम है बस बैठना, जैसे ही आपका पैरों से आपने वो किया, हाथों से उंगली में उंगलियों डाल के वो किया और आंखें बंद किया, तो अपने आप आपके अंदर ध्यान घटित होगा। जैसे ही आपका घटित होगा, आपको यू कैन आप देख पाएंगे कि क्या क्या हो रहा है। कोई चीज कंट्रोल भी नहीं करना है, ना उसको बांध के रखना है। बस आपका काम बैठने का है। जैसे ही आप बैठेंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम सब एक जगह मिल रहे हैं।
आधा घंटा ध्यान या 1 घंटा ध्यान जो है, आधा घंटा ध्यान जो है 6 घंटे के नींद के बराबर है। जिस 6 घंटे में जितना ऊर्जा हम संग्रहित करते हैं, उतना आप आधा घंटा ध्यान कर लेते हैं तो आपको उतना ऊर्जा आपको मिलना शुरू होता है। तो बी विथ योर ब्रेथ, अपने आप को, ये चीज सबके अंदर देखा गया है कि बिना किसी के विघ्न से आप जितना आप करेंगे उतना उनको, जैसे ही आपका ऊर्जा का संग्रहण भरपूर, आपके, यू आर कनेक्टेड विद द ऑलमाइटी, यू कैन से, कुदरत से आपका कनेक्शन सीधा होना शुरू हो जाता है। ऊर्जा का बिल्कुल भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। श्वासों के साथ जैसे जैसे अपना आगे की यात्रा बढ़ती जाएगी, तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा का बदलाव आप देख पाएंगे। पिरामिड का अपना एक, पिरामिड में और फुल मून डे पे, अमावस्या पे, या कोई भी त्योहार जब आता है तो इस वक्त धरती के ऊपर बहुत जबरदस्त 3 गुना ऊर्जा ज्यादा हमें मिलता है। पिरामिड के नीचे बैठने से ये है कि मतलब 3 गुना ज्यादा ऊर्जा मिलता है हमें। ये पिरामिड जो है कुदरत के और हमारे धरती के बीच का चश्मा है। वो एनर्जी को ग्रहण करता है और उसके जो भी नीचे बैठ रहता है उसको एनर्जी में उसको देना शुरू कर देता है। सो बी विथ योर ब्रेथ, एंड जितना हम पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं उतना करें तो बहुत बढ़िया है। दूसरा, पूर्णिमा ध्यान, जब पूर्णिमा में ध्यान करने, उस समय को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें। और अमावस्या के दिन भी बहुत अच्छा रहता है। केवल श्वासों के साथ एक होना है। श्वासें गायब भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। श्वासों का गायब होने का मतलब है कि उसकी साइकिल्स कम हो गई हैं। द मोर यू आर विथ योर ब्रेथ, यू कैन फील दैट। अब ये देखा गया है कि 1 मिनट में हम 16 से 17 बार श्वास लेते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे
हम रात्रि के पहले पैर से दूसरे पैर, तीसरा पैर जाते हैं तो उसकी साइकिल्स कम हो जाती हैं। किसी का तो 1 से 10 तक आ गए, या 8 तक आ गए। मतलब दूसरे तीसरे पैर में 1 से 10 या 1 से 8 तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हमें पता नहीं लगता कि हाँ, श्वास हम ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इतना बीच में गैप ज्यादा आ जाता है उसमें। तो इसीलिए उस चीज के लिए घबराएं नहीं, बस श्वासों के साथ बने रहें बस। श्वासों के अंदर जाने का गति को देखें, और बाहर आने की विधि को देखें, कैसे कैसे वो हो रहा है। आप महसूस कर पाएंगे अपने श्वासों की गति को। जो भी चीज हो रहा है, यू कैन फील दैट। हमने यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहे, आपके अंदर की ऊर्जा में बदलाव जो है, ऊर्जा बढ़ रहा है। जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हम देखते हैं कि हमारे अंदर की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, या शरीर में कमजोरियां आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बाहर जो वृक्ष हमारे गलियों में या कहीं जंगलों में आप देखते हैं, जैसे जैसे वृक्ष अपने ऊपर युवा अवस्था में आता है, या आगे भी बुढ़ापे में भी जा रहा होता है, उसकी मजबूती बढ़ती चली जाती है। उसी तरह से हमारा क्या रिवर्स होता है। अगर आप ध्यान करना शुरू कर देते हैं समय पे, तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर कहते हैं। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर मतलब, आप जैसे जैसे अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, तो आपके अंदर ऊर्जा बरकरार रहता है।
केवल श्वासों के साथ जैसे जैसे हम अपने अंदर जाते रहेंगे, कोई भी शरीर में दर्द हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो अपने आप विलीन होने के लिए वो एक थोड़ा सा पीक में आएगा और वहां से डिसअपियर हो जाएगा। बस आपका काम है उसको देख, साक्षी भाव से उसको देखते रहो। जैसे जैसे आप उसको देखते रहोगे तो अपने आप उसको विलीन होते हुए भी देख पाओगे। ये एक बहुत अच्छा मौका है कि कैसे दर्द शुरू हुआ और वो एक्टिवेट हुआ और बढ़ते 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 एक मैक्सिमम स्टेज पे गया, और वहां से विलीन होते हुए आप देख पाएंगे आपके सामने वो दर्द को कैसे बाहर जा रहा है, उस चीज को आप देख पाएंगे। बहुत अच्छा मौका है आपको देखने के लिए। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ध्यान से बाहर निकलेंगे वो सब दर्द निकल जाएगा। सो बी विथ योर ब्रेथ। इस वक्त हम सारे एक नूबियन पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। वन ऑफ आवर मेंबर इज फ्रॉम हैविंग
नूबियन पिरामिड, और वो उसके नीचे बैठे हैं, तो हम भी सारे लोग उस पिरामिड के ऊर्जा का आनंद ले सकते हैं। Removing all blockages.
Observe the silence within you. ग्रुप एनर्जीज में एक फायदा ये है कि हम इधर उधर नहीं भटकते, अपने गंतव्य स्थान में जाने में बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। हमारे पास ऊर्जा नहीं है तो we can borrow the energies from the co-participants.
लास्ट 5 मिनट्स अपने सांसों के प्रति सजग रहें। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ विच इज गोइंग इन एंड आउट। डोंट डिस्टर्ब or make any effort while the breath is going in and out without any effort। किसी भी मजबूरी या मजदूरी या श्रम परिश्रम किसी तरह का भी उसमें बाधा ना डालें। तो श्वेता बिल्कुल फ्रीली जो जा रहा है उसके साथ भीतर जाएं। जहां तक भी जा रहा है जाने दें, और जब वापस आ रहा है तो उसको वापस भी जाने दें। किसी तरह का भी अवरोध ना प्रकट करें। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। मैं the more you practice, the more you are going to gain without any penniless। किसी तरह का भी कोई खर्चा नहीं है इसके अंदर। बस आपका काम है थोड़ी सी बैठने की करना पड़ेगा। जैसे ही आप बैठने का अपना प्रयास, यत्न भी नहीं करना, प्रयत्न भी नहीं करना, बस बैठना है। जैसे ही आपको उसमें बैठने का बन जाएगा, आपके अंदर एक बदलाव, उच्च कोटि का बदलाव और आपके लिए बेनिफिशियल आपको मिलना शुरू हो जाएगा ज्ञान। उस ज्ञान से कई जन्मों का खोज रहे थे आप इस चीज को, उसका ज्ञान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। उस ज्ञान से आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पे भी क्या भी करना शुरू करेंगे आप, उससे बहुत अच्छी अच्छी चीजों का अर्जित होना आपको देख पाएंगे। Only have to be with your breath। 2 minutes more। एक जबरदस्त ओरा हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो गया है, इकट्ठा हो गया है। आपके और आपके चारों तरफ शरीर के बनना शुरू हो गया है, जिससे आप किसी को भी कहीं पे भी आपके अंदर कुछ भी उनके साथ प्रभावित कर सकते हैं। ये आपके अपने लिए आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। लास्ट 1 मिनट।
10 सेकेंड। अपने हाथों को धीरे से, भारी भरकम हाथों को धीरे से खोलते हुए अपनी आंखों पे रखें। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथों को, हथेलियों को देखते हुए आंखों की ऊर्जा और हथेलियों की ऊर्जा को एक हो जाने, और धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपने लिए क्लैप करें, जोरदार क्लैप करें। जैसे जैसे आप क्लैप करेंगे आपके अंदर की ऊर्जा, हाथों में ऊर्जा और आंखों की ऊर्जा जो आपके अंदर समेटा हुआ था, वो सर से लेके पांव तक, दाएं हाथ से बाएं हाथ, मतलब आसाम से लेके गुजरात तक, और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सारे ये जो अश्वमेध का यज्ञ था, ये यज्ञ था, और इसमें जो अश्व था हर राज्य में गया और हर राज्य में उसने फतह किया, पर पश्चिम अपना पहराया। धन्यवाद सबका, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जाने अनजाने में कोई गलती हो गई तो उन सब से माफी मांगता हूँ आप सबसे। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें, और अपने आप को एक जादू की झप्पी दें। प्यार करें अपने आप को, जितना आप प्यार करेंगे अपने आप से, आपके अंदर से एक अद्भुत प्यार का छलकाव होना शुरू होगा। धन्यवाद मास्टर्स। किसी को कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं अनुभव, ताकि बाकी आपका अनुभव औरों को भी काम आ सके। थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड सर। थैंक यू। कैसा लगा आज? अच्छा लगा सर, मुझे एकदम से ठंड भी लगने लगी सर बीच में बहुत ज्यादा। अच्छा। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लग रहा था सर, बीच में ऐसा लगा कि जैसे अभी कुछ और वार्म चाहिए कुछ पहनने के लिए, या कुछ ऐसे पैर ठंडे पड़ गए सर एकदम से। ओके। कल सर जो किया था, तो कल तो काफी एकदम से 2-3 बार ऐसा लगा जैसे हाँ ठंडा सा बड़ा कोल्ड वेव जैसी चल गई अंदर, जैसे बिल्कुल शीतकारी सी, बिल्कुल ऐसे कल तो ऐसा लग रहा था। हम्म। तो चलो आज भी अच्छा कल से सेंट्रल एसी ऑन कर देंगे। उसके लिए क्या करेंगे सर? करते हैं, ऑर्डर करते हैं सेंट्रल एसी। अच्छा। पूरे वायुमंडल में लगा देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम्म। अच्छा लगा सर, आप कराते हैं तो फटाफट, वो तो मेडिटेशन में बहुत जल्दी चली जाती हूँ मैं, एकदम से गुम हो जाती हूँ, बस विद इन अ सेकेंड या विद इन 2 मिनट 3 मिनट वाह। हो जाता है सर मेरा, अच्छा से लग जाता है हाँ। लेकिन जब अनकंफर्टेबल लगता है या कुछ ऐसा, जैसे अभी आजकल चल रहा है यहाँ पे कोल्ड काफी है, हम्म। बाहर थोड़ा सा ठंड है सर इस समय, तो वो फिर और ज्यादा, अगर बॉडी और ज्यादा ऐसे एकदम से कूल डाउन हो जाती है तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नहीं, लगता है। कल से सेंट्रल एसी आज आपने बता दिया ना आपने। हम ऊपर वाले को अर्जी भेजते हैं। एक एप्लीकेशन लिख बिल्कुल। के, भैया सेंट्रल एसी लगाओ। हाँ। है, बिल्कुल। हैदराबाद वाली मैडम को कहते हैं कि भैया वो वहाँ की गर्मी को यहाँ ट्रांसफर करे। हाँ हैदराबाद का तो अच्छा होगा सर इस समय मौसम। बिल्कुल। हाँ, ये तो नॉर्थ है, नॉर्थ साइड में ही ऐसा है पूरा, हाँ जी। दिल्ली से लेके जम्मू कश्मीर तक पूरा यही हाल है। नहीं नहीं, वहां पे भी ठंडा है इस वक्त। वो देखो मैडम ने, हैदराबाद वाली मैडम ने शॉल ओढ़ रखी है। ठंडी है, इतना नहीं है वहां के जितनी नहीं है पर है। अभी है। इस बार हाँ, इतना ठंडी नहीं रहती है, इस बार ठंडी लग रही है। कभी स्वेटर ही नहीं पहनते हम लोग। वो हाँ हैदराबाद में तो ऐसा होगा ना कि बोलेंगे कि यहाँ नॉर्थ में दिल्ली में जो है वो फॉग शुरू हो गया है या ठंड ज्यादा शुरू हो गई, तो वहां अपने आप उसका इफेक्ट पहुंच जाएगा। हाँ, तभी कह रहा हूँ ना, हाँ। सेंट्रलाइज एसी हाँ। लगा देते हैं। हम वहां इंजॉय कर की। रहे हैं, हम इंजॉय कर हाँ रहे हैं।
ठंड यस। को। हाँ बिल्कुल। एक दिन तो बाहर गए थे संडे को, पूरा ठंड को बहुत अच्छे से महसूस किया। वाह। हम्म। ऐसी ठंड पहली बार इतनी आई है, नहीं तो नहीं आती, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। ठंड भी आनी जरूरी है। ठंड में बड़ी डिफरेंट डिफरेंट हाँ, डिशेस खाने को मिलती हैं, खाने के टेस्ट में और स्वाद में सब में हाँ जी। चेंजेस आ जाते हैं एकदम से। हाँ, और ग्रेन मौसम भी टोटली सुहाना टोटली लगता है। चेंज हो जाती है डाइट। जरूरी आज है ठंड आना भी। आज मूली का साग खाया था। और इतना अच्छा। मतलब वो जो है पूरा मतलब कोई केमिकल नहीं डाला हुआ था उसमें। कितना स्वाद अच्छा। स्वाद था उसमें, मजा आ गया था। पेट भरा था फिर भी हम्म जायज एक बार। जब बाकी लोग खा रहे थे तो मैंने कहा यार खा के देखते हैं, और वाकई बोलते हैं तो उसका ऑर्गेनिक चीजों का एक अलग स्वाद था। हम्म सर मूली के पत्तों का क्या? हाँ जी, मूली के पत्तों का। हाँ, उसका हम भी हम्म बनाते हैं, वो बाजरे के आटे में वो डाल के वो बनाते हैं, उसको स्टीम करके बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वो भी। हाँ। उसका टेस्ट अच्छा आता है। हाँ। बिल्कुल। बाकी सब अभी उसमें ही है मेरे ख्याल से, अंदर ही। अंजलि जी, स्वाति, निष्ठा जी। सर इस समय तो बोलने में भी ठंड लगेगी, इसलिए कोई कोई बोलेगा ही नहीं। नहीं, बोलने में गर्मी आ जाती है मैडम। नहीं नहीं, बोलने के लिए मुंह तो खोलना पड़ेगा ना सर। इतना इतना तो थोड़ा सा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो है। कईयों को तो रजाई के अंदर ही जाए। कईयों को तो देखा मैंने कि कुल्फी खाते हैं अच्छा इस लगता है, मौसम में। इस मौसम में सब कुछ हाँ सर, अच्छा इस लगता है, समय तो में भी इस मजा मौसम आती है। में आइसक्रीम भी अच्छी लगती है सर खाने में। हम्म। हाँ। मिलता नहीं है ना। हाँ, आइसक्रीम एक्चुअली मेल्ट नहीं होती ना, आराम से खाते रहो धीरे धीरे। हाँ जी। और बेटिया कौन सी क्लास में आ गई? म्यूट है। म्यूट में हुआ। ओके सर, ओके। हाँ सर, हम्म। पढ़ रही है 9th में। उसके ओके। एग्जाम चल रहे हैं, मैथ्स का है, अभी पढ़ रही है बैठ करके। अच्छा। रिवाइज कर रही है। हम्म। ट्रिग्नोमेट्री होता होगा, ट्रिग्नोमेट्री है उसके? ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं, 10th से आएगा सर, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अभी उसको। अच्छा। बाकी है कोऑर्डिनेटर वगैरह और ये सब है उसमें, ओके। सर्कल्स वगैरह और ये सारी चीजें हैं उसमें। हम्म। हमारे टाइम में तो 9th में ही था ट्रिग्नोमेट्री। बस 10th से शुरू होगा सर इनको ट्रिग्नोमेट्री। हम्म। कौन से स्कूल में? सर ये मानव मंगल स्मार्ट स्कूल। अच्छा। हम्म, बढ़िया। सब बढ़िया है सर स्कूल आजकल के तो। सब बढ़िया है। घर में एक दूसरा ट्यूशन का काफी वो चल गया है ट्रेंड। खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी में भी लोग बच्चे जो है कतराते हैं। आजकल तो छोटे छोटे से बच्चों को सर लगा देते हैं ट्यूशन। मैंने तो अभी इसको लगवाया है मैथ्स और साइंस का, अदरवाइज तो बच्चों को छोटी छोटी सी क्लासेस में ही लगवा देते हैं, हाँ। सेकंड थर्ड में। हाँ। तो डिपेंडेंट उतना कर भी नहीं होना चाहिए। हाँ, उतना भी डिपेंडेंट नहीं कर होना देते चाहिए। हैं, डिपेंडेंट कर देते हैं बच्चों को। हाँ, डिपेंडेंसी हो जाती है बच्चों की पूरी। फिर बच्चों की हैबिट में आ जाता है, जैसे स्कूल हैबिट में आता है वैसे ही उनके ट्यूशंस भी हैबिट में आ जाती हैं। फिर आप चाह करके भी छुड़ा नहीं सकते ट्यूशंस उनसे। हमारे टाइम पे तो जब बच्चे जो ट्यूशन जाता था वो नालायक बच्चा होता था।
मतलब अगर कोई ट्यूशन जा रहा है तो वो कॉपियों को ना अंदर पेट के और इसमें छुपा करके जाता था कि मतलब क्या, वो उसको पता नहीं लगने देता था कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ करके। हाँ, पहले ऐसे ही रहता था, जो होशियार नहीं रहता ना वही बच्चे ट्यूशन जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। और क्वेश्चन पूछ भी लेते थे तो बताते नहीं थे, बोलते थे नहीं ये तो मैंने अपने आप करा है, मैंने हाँ जी। पूछा नहीं किसी से। ट्रेंड चेंज हो गया बुल का पूरा पूरा। आज हाँ जी सर बिल्कुल। ट्यूशन नहीं पढ़ता, अरे कैसे पढ़ाई कर लेता है करके वो पूछते। हम्म। शाम को जो एक लाइन से जैसे स्कूल, सुबह का स्कूल का जो रहता है बसों की तरफ जाता है, उसी तरह शाम को ट्यूशन का लाइन लगी होती है। सर बहुत है, आजकल तो सारे ही फुल्ली प्रोफेशनल हो गए हैं सर, ट्यूशन वाले भी। हाँ जी। जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की लेते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो प्रोफेशनल कोचिंग जो चलती है सर, आकाश वालों की और हाँ दूसरी कई सारी चलती हैं यहाँ पर, तो उन सब की तो यही है सर, उन्होंने तो यूनिफॉर्म भी निकाल दी, कई एक है यहाँ पर, हाँ उन्होंने तो इनफॉर्म। बच्चों की यूनिफॉर्म भी निकाल दी है अपनी हाँ जी, कोचिंग हाँ। के। हम्म। आजकल तो जब क्या कहते हैं, जब कोचिंग सेंटर वालों ने क्या कहते हैं 11th 12th जो है अपने यहाँ पे ही रखा उन्होंने। मतलब हम्म। स्कूल हाँ के सर। भेजने की जरूरत नहीं, आप उन्हीं के पास पढ़ाओ, वहीं से मतलब आपको एग्जाम वगैरह सारा कुछ वो करवा देते हैं, ऐसे भी हो रहा है। हाँ सर वो सर उनका जो ऐसे स्कूल्स हैं, स्कूलों के साथ डमी सीट के लिए टाई अप रहता है उनका। आपको वहां पर वो आप जाओगे तो वो उनको वो बता देंगे आप इस स्कूल में एडमिशन ले लो, और यहाँ पे आपको डमी सीट मिल जाएगी। बस हम्म। आपको एक आध महीने जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वगैरह जो भी है देने के लिए, एग्जाम अटेंडेंस एक महीने का। हाँ। बाकी आपको हम करवा देंगे यहाँ से सर। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा सर रहता है। पता नहीं क्या होगा इतना बच्चों को सर जो भी होगा अच्छा ही होगा बस, हमारे रहते बच्चे कहीं बन जाए निकल जाए सर, बाकी तो पता नहीं फिर। हाँ। जब तक हम इस फिजिकल रूप में हैं, जब तक बॉडी में हैं, तब तक इनकी हेल्प कर सकते हैं सर। एक बार चले गए, टिकट कट गया ऊपर का, उसके बाद तो हम नहीं आ पाएंगे मदद करने इनकी। नहीं, उसका भी चल रहा है उसका भी चल रहा है। उसका चल रहा है सर। हाँ, उसका भी चल रहा है उसपे भी रिसर्च वर्क अच्छा। चल रहा हाँ अच्छा सर, है, फिर तो रिटर्न सर टिकट। ठीक है फिर तो। अच्छा, रिटर्न टिकट के लिए सर? तो बॉडी तो रहेगी नहीं सर, आएंगे कैसे फिर? कोई बॉडी तो रखता नहीं है, कैसे आएंगे हम? इसीलिए तो सूक्ष्म पिरामिड सूक्ष्म बनाया। शरीर, हाँ, इसीलिए सूक्ष्म पिरामिड शरीर बना। लेके सर? हाँ, सूक्ष्म इसमें अच्छा आ पिरा सकते हैं। अभी अभी मैं सोच रहा हूँ डेली प्रैक्टिस कराया जाए, जाने का, वहां जाने का, फिर वापस आने का। तो एक बार आना जाना लगा रहेगा तो फिर वो उसमें भी जो है आना जाना फिर वापस रहेगा। अच्छा सर, पिरामिड का क्या बोल रहे थे आप? पिरामिड में भी एक्चुअली क्या है, हमारी बॉडी को इंटैक्ट रख सकते हैं हम। अच्छा। मिस्र में तो यही होता था ना कि अभी तक भी वो हाँ हम लोग। मिस्र में तो सर यही है, हाँ। मिस्र में तो सर यही है, पूरा हाँ, पूरा यही है सर। हाँ। चल रहा है, इस पे भी रिसर्च वर्क चल रहा है। हम्म। तो मेरे हस्बैंड गए थे सर, अभी देख के आए थे पिरामिड्स वगैरह सारे उधर ही। अच्छा, हाँ। आप अभी लोग को भी लेके हाँ, गए? उनका शिप वहीं था सर। ओके, ओके। तो हाँ, कायरो करके है ना सर वहाँ हाँ की जी, हाँ, कैपिटल जो है कायरो वो। में है। हाँ सर, तो वहीं वहीं से शिप ज्वाइन करा था, फिर ओके, वापस में उतरे भी थे, तो वहीं सब वो सारे देख के आए थे, पिरामिड्स वगैरह सारे। ओके। हम्म। तो उनको कैसा लगा, बॉडीज वगैरह भी देखी उन्होंने? नहीं सर, बॉडीज कहाँ देखने को मिलेंगी सर, नहीं, वो सारे है। कवर्ड ही, नहीं है वहाँ पे। कवर्ड ही है सर, पूरा रेत और सब कुछ है वो, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं, ऐसे बॉडीज तो वहाँ नहीं पे ना मिला सर देखने को। मम्मी रखी हुई है, म्यूजियम में ममीज है, रखी मतलब रखते थे सर पहले, हाँ म्यूजियम में, हाँ। म्यूजियम में रखा हुआ है। हाँ हाँ, उनके खास खास जो होते थे उनके रखे होंगे सर। हाँ। सर आपने देखा है सर? नहीं, मैंने नहीं देखा आपको लेकिन बताया कि जिस दिन
पदरी सर भी गए थे और बाकी लोग भी गए थे ना, तो उन्होंने बताया था कैसे से। हाँ वो सब रखते हैं वो वहां पे मिस्र वहां तो। वहाँ पे मेडिटेशन, उनका अनुभव बहुत अच्छा था। वहाँ पे मेडिटेशन किया तो बहुत लोगों की आत्मा वहाँ पे मुक्त हो गई थी वहाँ पे। हाँ, डॉक्टर न्यूटन कुछ का। ऐसा अनुभव था उनका सबका। हाँ जी। ये बहुत क्या आत्मा बुक में पढ़ा है आपने? नहीं नहीं, कई लोग गए हैं ना वहाँ पे, नहीं, हर साल सुना जाता है वो, अच्छा सबके ट्रिप अनुभव जाता है। बोलते हैं ना अच्छा लोग। अच्छा अच्छा। बड़े मास्टर्स के अनुभव थे ये सब। हम्म। सर मेडिटेशन करने से ऐसा होता है कि मतलब जो सोल्स होती हैं वो डिवाइन सोल्स ही होती हैं कि सारी सोल्स को मिल जाती है, मतलब ऐसे? क्या चीज? तो अगर हम किसी के नाम से करेंगे या वैसे करेंगे, मेडिटेशन में ऐसे रहता है क्या सर? अगर ज्यादा ज्यादा लोग मिलके करेंगे या अच्छी एनर्जी इकट्ठी होगी वहां पर तो निकल जाएगी सर, जो भी सोल्स बाकी की हैं वो रिलीज हो जाएंगी या ऊपर चली जाएंगी मुक्त होकर, हाँ ऐसा कुछ? होता है, मतलब आप आपका पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंसी उनके साथ वो तत्पर रहते हैं कि कौन उस उनकी फ्रीक्वेंसी में आता है, तो वो उसको अटैच हो जाती हैं। तो अभी तो फ्रीक्वेंसी है, जैसे पहले टाइम पे रेडियो नहीं होता था, रेडियो को जो ट्यून करते थे, या आपने क्या कहते हैं, जहाँ टीवी वगैरह का चैनल एंटीना को वो करते थे, आपको याद है? हम्म। बचपन में हाँ जी सर। टीवी का एंटीना को घुमाते थे हम, इस तरफ शैडो आ रहा था, इधर 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 करके ऐसे करते थे ना। तो हम्म। उसी तरह से ये हमारा ये जो उनकी फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, तो वो धीरे धीरे मिल जाती है। तो उस फ्रीक्वेंसी में आता है वो जो है, वो उसके साथ फिर बात करना शुरू कर देते हैं। हम्म। कि आपके भी एंसेस्टर्स हो सकते हैं कि वो बताएं, हाँ भी सरस्वती जी, मैंने यहाँ पे जो है खजाना गाड़ रखा है, आप जाके वहां पे अपना मेरे खजाना को लेके रिलीज करो। तो ऐसे। नहीं सर ये बहुत तो। लोग करते हैं सर आजकल, है ना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये भी, ये सब बहुत करते हैं लोग। हाँ होता है। पास्ट लाइफ हम्म रिग्रेशन नहीं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो अलग है। वो तो अलग है ये सब। आपके पास्ट में जाएंगे। लेकिन जो मतलब आपके कोई एंसेस्टर, दादा दादी हाँ या नाना नानी जो है, आप आत्मा। वो हाँ अभी तक वो गए नहीं। तो वो वो होते हैं कि आपसे आपको बताएंगे, सरस्वती जी यहाँ पे रखा है मैंने इस अलमारी में, ये कागज रखे हैं, ये जो है ये जो प्लॉट है जो यहाँ का सेक्टर 30 का या 44 का जो प्लॉट है, वो खाली पड़ा हुआ है, जाके उसको कब्जा करो। ये हाँ बता। सर सर मतलब मैंने भी आपका अभी, मतलब है कि कोई कोई उनकी ऐसी कोई विश रह गई हो या कुछ इनकम्प्लीट रह गया हो उसके लिए वो आपको मैसेज मैसेज कर सकते मैसेज हैं। कर सकते हैं, मैसेज ये ऐसे भी मैसेज आते हैं। हाँ। कई जो है जो थीसिस लिख रहे हैं, काफी बड़े बड़े डॉक्टरेट वगैरह कर रहे हैं, उनके पास भी वो आ जाते हैं और उनको बताते हैं कि इसे, जैसे आइंस्टाइन वगैरह थे, उनको उनका इंट्यूशन में ही काम करते थे सारा कुछ। जो मेडिटेशन में जाते थे तो वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ, कोई भी जो है जब वो हुआ, मैडम क्यूरी का जो है जो उन्होंने वो उसका रेडियम का आविष्कार किया था, या जो आइंस्टाइन का वो हम्म। हुआ था, वो सारा एक्सीडेंटली हुआ है। और उनको उस फ्रीक्वेंसी में जाने के बाद उनको एकदम अचानक डाउनलोड हुआ, और उन्होंने उसको वो किया। जो न, हम्म। जो इनका वो था अभी जो एक वो साउथ के एक थे, उन्होंने वो कुछ फॉर्मूलाज लिखे, सम्स बनाए थे उन्होंने उस वक्त, नागार्जुन करके। अभी अच्छा। हाँ अभी हुआ है वो लास्ट लास्ट मंथ, उसका जो ब्लैक होल का वो था, वो थ्योरी था, वो जो उन्होंने उस वक्त। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट, हाँ। हाँ, ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट उसको उन्होंने अब जाके सॉल्व हुआ है कि ये वो था करके। हम्म वो उनको इंट्यूशन में आता था, जब वो इंट्यूशन में आता था उसको रिसीव करके और वो लिख लिख देते थे। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
इट मीन्स कि सम पावर इज देयर और समवन इज देयर ना, कोई यस। फ्रीक्वेंसी है जो कैच करके उनको और उनको आगे हेल्प कर रही है या उनको बताना चाह रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ऐसे आपके भी कई बार जब कुछ काम कर रहे होंगे एकदम आपको कैच करता है। आप क्या कहते हैं, उस इंट्यूशन को पकड़ नहीं पाते या ऐसे ही वो कर देते हो आप, छोड़ देते हो। अगर आप स्लिप उसको, ऑन हो जाता है। हाँ, अगर आप रिसीव करो और उसको सही से वो करना शुरू करो ना, तो बहुत चीजें आपको, यू कैन ऑल्सो बिकम साइंटिस्ट। राइट राइट सर, हाँ। खुद पे बिलीव नहीं हमारे करते ज्यादा लोग। हाँ, बिलीव नहीं अपने आप करते पे हो, बिलीव हाँ। नहीं करते। ये तो जस्ट वो वही करके। उससे ना, हाँ, कुछ भी आता है ना तो फिर इग्नोर करते ना, तो हाँ फिर जी। वो चला जाता है। अगर हम जैसे इग्नोर कर आपने देते देखा हैं होगा बिकॉज। कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे, जाते जाते आपने कोई क्वेश्चन देखा, और वही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में वो आता है, तब हम्म। रिग्रेट होता है, यार हमने थोड़ा सा इसको थोड़ा सा पढ़ लिया होता, तो पढ़ लिया होता। हाँ, हाँ तो वो चीज लिख सकते थे करके, जब हमें था तब वो होता है। हाँ हाँ वो अगली बार भी ऐसे ही होता है कई बार, लेकिन उस चीज। सर ऐसा है कई बार आप कुछ नहीं भी सोचो ना, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई चीज चल रही है, तो मैंने देखा जैसे मैं अभी कुछ मैं देख रही, मैंने कहा लाओ कुछ देखूं इसमें कैसा चल रहा है मार्केट का, थोड़ा सा कौन से फंड्स अच्छे चल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, ऐसे दिमाग में मेरे चल रहा था। तो ऑल ऑफ ए सडन टुडे आई गॉट अ, टुडे आई मैं ऐसे रैंडमली मैं वीडियोस देख रही थी यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें अपने आप ही एक जंप करके एक एक वीडियो आ गया एंड इट वाज ऑन म्यूचुअल फंड सर। हम्म। और और वो, म्यूचुअल फंड में उसने सारे अच्छे जितने थे एसबीआई के वो सब बता दिए उसने सारे सर। वो अगर तो आप, है सर, हाँ जो भी मतलब मन में होता है ना वो यूट्यूब पे मतलब आ जाती है, शायद यूनिवर्स भेज देता है वो चीज जो हम चाहते हैं कि होना हम्म चाहिए ऐसा, मतलब तो वो आ जाती है अपने आप। हम्म। नहीं, ऐसा उसका होता है। वो चीज अलग है। वो उसका एक ऐप है, वो जहाँ उन्होंने क्या कहते हैं, गूगल ने वो कर रखा है, मतलब आपके अंदर जो भी चीज चल रहा है ना, वो चीज वो आपको एग्जैक्टली वही चीज आपको वो दिखा देगा वहां पे, यूट्यूब अच्छा। में। वो अलग, अच्छा। वो। बट सर उसके लिए कोई ना कोई वर्ड तो कैच करना चाहिए ना। अब जैसे एलेक्सा हाँ, है, एकदम ही एलेक्सा आ जाता है, जैसे एलेक्सा सर्च पे करो तो हाँ, हाँ वो आ तो सर जाती कोई है ना वो कोई। चीजें। लेकिन मैं तो किसी से कुछ बोल ही नहीं रही ना सर, ये तो नहीं, मेरे बोलने की इंटरनली जरूरत नहीं, अंदर है ना। बोलने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है। माइंड रीड करता अच्छा है वो। वो रीड कर लेगा अपने आप। आपका मोबाइल बहुत ओके। स्मार्ट है मैडम। आपका सर एआई अच्छा। आ मोबाइल। गया ना, एआई के फीचर्स आ गए ना सर उसमें। यस, यस। हम्म। सर आज तो ध्यान ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल वही हो गई, वाह। चली गई अपने उसी में। बहुत फिर बढ़िया। आवाजें आ रही थी तब मेरा ध्यान टूटा थोड़ा। अच्छा। हाँ मैं पता तो नहीं आज शुरू मैं हो गई कहाँ, सर। बिल्कुल ही पता नहीं कहीं गुम ही हो गई आज तो सच्ची में, पता ही नहीं चला मैं कहाँ हूँ। ऊपर तो नहीं हो गया है? पता नहीं सर, मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ होकर आई हूँ। होश आवाज में रहो। पता नहीं, बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया ध्यान, मतलब फ्रेश अप, बिल्कुल रिलैक्सेशन हो गया बिल्कुल। हाँ, लग ही नहीं रहा आपको। हाँ, वो सारा। चलिए तो बहुत सर, बढ़िया। बहुत अच्छा ये मेडिटेशन रहा आने सर। वाले टाइम में आपको ऐसे होगा, जैसे एक आदमी इधर से जा रहा है और वो एक सामने से आ रहा है, तो वो उसकी वाइब्स, वो उसकी ऑरा रीड कर सकता है। वो अच्छा। इसका और उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, बात नहीं अच्छा। हो रहा होगा, लेकिन उसकी वाइब्स जो है वो कैच कर लेगा। हम्म। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा कुछ डॉग्स में भी है, आपका जो एकदम आप जा रहे हो, पार्क में आप जा रहे हो, और एक सामने से एक डॉग लेके आ रहा है, तो एकदम वो आपको सूंघता वो करता है, पूंछ हिलाना हम्म शुरू कर देता है। आपका जो वाइब्स है वो प्यार वाला होगा, तो वो एकदम वो होगा। जब आप थोड़ा सा डरोगे ना, तो वो सीधा गुर्राना भी शुरू कर देता है, आपने चेक किया हम्म। होगा। तो उसी तरह से हम्म। आदमी के भी जो है वाइब्स इतने वो स्ट्रांग हो जाएंगे, कि जैसे मेडिटेटर का वो जो है
एक इस तरफ आ रहा है या सामने जा रहा है, आपको वर्बली बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसका वाइब्स आपको पढ़ पाओगे, आप उसका वाइब्स मतलब आप पढ़ कम्युनिकेशन पाओगे। वैसे ही हो जाएगा। कम्युनिकेशन वैसे ही हो जाएगा। हाँ हाँ। पहले ऐसे ही वाइब्स होता के था। थ्रू। अब जो है बीच में जो है सब इतना मतलब ब्लॉकेजेस हो गए थे कि मैं नहीं कर पा रहा था। अब दोबारा वो आने वाला है। यू कैन हम्म रीड एनीवन्स माइंड। वो स्थिति को मैंने महसूस किया है सर। वो ऊपर ये मास्टर से बात करते ना तो लैंग्वेज से, मुंह से बात नहीं होती, अंदर अंदर से बात होती है। यस। अपना मुंह मुंह से आप बात कर रहे नहीं, ना जरूरत ही फिजिकली, नहीं है ऐसा नहीं उसको, होता। जरूरत ही नहीं है ऐसे उसको। नहीं होता, अंदर अंदर से बात होती है। हाँ जी। पूरा तो सब समझ में आता है, फिर वापस आओ ना तो सब पूरा याद रहता क्या बात हुई करके। हम्म। चलिए जो सर, अंदर होता मैं है वो नहीं रखती हूँ रहता। सर। निष्ठा जी का कैसा लगा जब मेघा जी आपको कैसा लगा? आज पहली बार आई है मेरे ख्याल में मेघा जी। वो भी मेरे सर ख्याल से मैं थैंक यू पूरे क्लोज वर्ष सर। नहीं है। करती हूँ। थैंक यू थैंक सर, यू थैंक सर। यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अंजलि जी कैसा लगा आपको? अभी सर पूर्णमासी से तो ज्यादा ही, वो पूर्णिमा से पैरों में बेचैनी अभी लग नहीं पा रहा ढंग से। समझा नहीं। पूर्णिमा के बाद से, पूर्णिमा जब से आ रहा है तब से पैरों में बेचैनी बहुत रहती है, तो मतलब पूर्णिमा तो बैठा गए नहीं जा रहा है। हफ्ता हो गया मैडम पूर्णिमा गए हुए। हाँ, उसके बाद से ही ऐसा ही, मतलब प्रॉपर, मतलब वही प्रॉब्लम फिर से शुरू, बैठा नहीं जा रहा। अच्छा। अब एनर्जी महसूस होती है पर, वे, एनर्जी वे, महसूस होती है। वेट कितना है आपका? वेट कितना है? मेरा 80 होगा। और हाइट? हाइट 5'3". तो ज्यादा है ना, 20 किलो ज्यादा है ना। तो उसका मोशन कैसे होता है आपका? हो जाता है सुबह मॉर्निंग में ठीक। प्रॉपर निकल जाता है या मतलब रह जाता है? कभी कभी, वैसे तो प्रॉपर हो जाता शाम को जब भोजन कितने बजे करते हैं आप? है। शाम का कई बार नहीं भी करते हैं इवनिंग में, कि दोपहर में कर लिया तो शाम को नहीं भी करते कई बार। अच्छा। डेली नहीं है। तो आप जो ये वाला मैं जो मैं बताया था, राइट नोस्ट्रिल्स वाला, आप उसको कर रहे हो आप? वो हाँ जी, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं पर अभी हो, मतलब कई बार नहीं हो, उस टाइम चल नहीं पाता वो सुर ना। हाँ हाँ। थोड़ा सा उसको ट्राई करें। ट्राई का मतलब आप थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ खाते वक्त, सोते वक्त और आपको मल त्यागते वक्त, ये तीन चीजों का आप देख लेंगे ना, तो आपका ये झंझनाहट जो है, जो मतलब वेट धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। अंदर गैस की प्रॉब्लम की वजह से भी कुछ हो सकता है। और आजकल जो है साग सब्जी बहुत अच्छा वो चल रहे हैं, तो आप साग सब्जी जी को जी थोड़ा सा सेवन करें, सागों का। आपका में आपका वहां पे रहते हैं ना, चंडीगढ़ रहते हैं ना, जी जी जी। जीरकपुर में ना? हाँ जी सर। हाँ। हाँ जी तो सर। वहां पे काफी अच्छा गांव वगैरह है साथ में। तो आपको जी सरसों का साग का काफी अच्छा सेवन कर सकते हो। हाँ जी। हाँ तो जी करते हैं सर। हाँ। तो वो जैसे वो करने लगे होगे तो आपको जो पूरा बॉडी में आपको वो जो थोड़ा सा, और दूसरा एक और सरसों के तेल का ऑयल पुलिंग करें आप। 1 चम्मच मुंह में डाल लें सुबह। 1 चम्मच मुंह में 1 चम्मच सरसों का तेल को मुंह में डाल लें। फिर उसके बाद उसको घुमाना शुरू करें। घुमाना शुरू करेंगे 3-4 मिनट में जो है पानी बन जाएगा वो। उसको भी फिर घुमाएं, उसको पूरा घुमाते रहें आप, ऐसे करके उसको मत घुमाते रहें, घुमाते रहें। जैसे ही वो पानी भर जाएगा, मुंह भर जाएगा ना, तो उसको फेंक के कुल्ला कर लें। थोड़ा सा गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना गर्म पानी मुंह में डाल के उसको घुमा लें। उससे ना धीरे धीरे एसिडिटी भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आपके शरीर में भी काफी एसिडिटी लग रहा है मेरे को। तो एसिडिटी जैसे जैसे खत्म हाँ होगा, जी। आपका ये जो झंझनाहट और वो चीजें धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। पर ये सरसों का तेल भी प्योर, आजकल इसका भी प्रॉब्लम रहता है ना, प्योर होना चाहिए ना।
ऑयल पुलिंग के लिए तो। नहीं वैसे सरसों के तेल में जो है वो क्या कहते हैं आपको, प्योरिटी ज्यादा ही रहता है, उसमें अडल्ट्रेशन कम है सरसों के तेल में। अगर आप पर इसमें उस भी आप इसमें रामदेव का जो है पतंजलि में चले जाओ, या आप वहां पे हम्म, बहुत है, जीरकपुर में कच्ची घानी का हम्म। जो है तेल का काफी वो है। आप उनमें उनमें जाके आप वो वैसे कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं आप घर में? सरसों का ही यूज करते हैं। हाँ तो फिर प्योर ही होगा ना वो। हाँ जी, अब डी मार्ट से वो कभी कोई मतलब अब सबके अलग अलग सब लिखते हैं, तो कोल्ड प्रेस्ड है वहां से ले रहे हैं अभी। तो वो जो जो आप खाने के जब पेट के अंदर जा सकता है तो उसको तो थोड़ा सा मुंह में लेने में कोई परेशानी नहीं है। उसको तो आपने जी। थूकना ही है, बाहर ही थूकना है। तो उसको हाँ जी, हाँ। जब अंदर ले रहे हैं तो उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उससे तो मुंह में वो करें आप। ठीक ठीक। आपको हफ्ते में आपको उसका रिजल्ट में मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा आपको। एसिडिटी की वजह से ही आपका वो हो रहा है, बस और कुछ नहीं। और तो ठीक है। ये तीन चीज का आप ये देख करके देख लें। इसमें कोई आपका वो है नहीं आपका, मतलब ज्यादा कोई एफर्ट तो नहीं करना पड़ेगा, बस अवेयर रहना पड़ेगा कि जहाँ आपका अगर उस वक्त लेफ्ट चल रहा होगा तो लेफ्ट को बंद करके राइट वाले को बंद करके रख देंगे तो अपने आप राइट वाला चालू हो जाएगा। तो खाना खाते वक्त सोते सोते वक्त आप बाएं करवट होके सोना आप, हाँ, जब भी वही सोए। सर्वट होता है। हाँ जी। हम्म। तो सर बंद करेंगे तो बंद प्रॉपर थोड़ी होगा, फिर ऐसे खोल के तो फिर से आना शुरू हो जाएगा। वो 60-40 का रहेगा ना। आप एक एक अच्छा मिनट हाँ। अपने 1 मिनट या 1.5 मिनट ऐसे रखेंगे तो अपने आप वो राइट वाला हाँ चलना हाँ, शुरू हो वो जाएगा। ज्यादा चलने लगेगा। हाँ। हाँ सर, ऑयल पुलिंग कोई भी कर सकता है मतलब, हाँ अगर मेरे बिल्कुल को करना हाँ, हो तो आप भी कर सकते हैं। कर सकते। ऑयल पुलिंग, हाँ ऑयल जी। पुलिंग के टाइम पे भी सूर्य का देखना है और नहीं नहीं, उस वक्त तो कुछ नहीं देखना, उसमें उस वक्त तो आप उस वक्त कुछ नहीं है। फिर तो ठीक मिस ठीक। इंडिया के आप कॉन्टेस्ट कर सकते हो ना। हैं? सर मजाक बहुत करते हैं। नहीं सही में कह रहा हाँ। हूँ। नहीं, मैं तो सोच रही थी सर सन ग्रेजिंग करूंगी अब से, और ये ऑयल पुलिंग वगैरह भी सोच रही थी। हाँ ऑयल पुलिंग अच्छा है। उससे जो हाँ, अंदर की जो एसिडिटी है खत्म हो जाएगा। एक तो वो श्री श्री का भी बहुत अच्छा है सर, लोग भी कहते हैं, और मैंने भी नोटिस किया हुआ है, कोल्ड प्रेस्ड वाला अच्छा। कोकोनट ऑयल, वो भी बहुत अच्छा है। हाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है इसका लेकिन साउथ में तो बहुत मिलता है सर, हर जगह पे ही मिलता है। साउथ के अच्छे होते हैं, मतलब वहीं से मंगाते हैं हम लोग। अच्छा। वो बड़ा बड़ा वो 1 लीटर का बॉटल, वो जो जंगलों में बैठे होते हैं वो स्टोर, है ना, वहाँ पे नारियल का तेल वगैरह हाँ भी मिलता है। केरला से मंगाते होंगे आप, कहाँ से? हाँ, वो कोई कौन सी जगह थी जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड हुआ था, अच्छा पता नहीं मुझे। भूल गई मैं, जहाँ पे बहुत सारा जंगल भी है, याद नहीं आ रहा। अच्छा। ऑनलाइन मंगाया था वहां से भी, काफी अच्छा निकला। वायनाड 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 होगा। वायनाड। वायनाड, बिल्कुल बिल्कुल वायनाड से सर, वायनाड हाँ। से, बहुत प्योर था। तो वो भी वहाँ कर पे सकते हैं, हाँ नारियल का तेल हाँ भी और सरसों का, कोई हाँ। भी। ऑयल पुलिंग तो मतलब अब सरसों कोकोनट ऑयल में ज्यादातर अल्टरेशन ज्यादा होता है, इसीलिए मैं सरसों के तेल में कम होता है क्योंकि बहुत ज्यादा इसको यूज होता है और वहां पे लेकिन सर मिर्ची भी तो लगती है उसको, जैसे मुंह में डालो थोड़ा सा लगता है मुझे, वो लगता होगा थोड़ा सा तीखा सा। हाँ सरसों शुरू में का। लगेगा आपको, उसके बाद 2-3 बार करने के बाद नहीं होगा। अच्छा, 2-3 बार फिर ठीक हो मतलब जाएगा। 2-3 दिन के बाद नहीं होगा आपको, कुछ नहीं लगेगा आपको। पहली बार में थोड़ा सा अजीब सा वो लगता है, लेकिन वो 1-2 बार में आपको हैबिचुअल हो जाओगे आप। अच्छा, ट्राई हम्म। करूंगी सर, पक्का। एक ये हो गया, एक ये ठीक आपका है। खाना खाते वक्त और सोते वक्त और मल त्यागते वक्त, तीन जगहों को रखेंगे। राइट। बॉडी अपने आप अगला मिस मिस यूनिवर्स आप ही का कॉन्टेस्ट कर सकते हैं।
सर बस बस हो गया बहुत। अब पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा मेरे। नहीं, वाकई कह रहा हूँ मैं, जहाँ आप कर सकते हैं। अब आपने बोला फिर तो करना ही पड़ेगा सर। बाकी ये है कि अब इनर ब्यूटी निकलना चाहिए, मतलब हमारे अंदर की इनर ब्यूटी। जैसे ही आपकी इनर बिल्कुल ब्यूटी निकलना शुरू होगा तो अपने आप वही वही है। आप जितना मर्जी आउटर ब्यूटी आप दिखाएंगे, लेकिन उसका जो लास्ट की वर्डिंग्स जो बोलती है ना, वो उसी को ऊपर उन्होंने कॉन्टेस्टेंट को फर्स्ट सेकंड थर्ड में लेके आते हैं, आप देखेंगे नहीं तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे आपका जो माइंड में क्या है उस चीज को ही वो देखते हैं हैं। वो। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। अंदर की ब्यूटी मोस्ट अच्छी होती है सर, इम्पोर्टेंट तो वही है। यस। इनर ब्यूटी जरूरी होता है। हम्म। ध्रुव को भी दिखा दो अंजलि। सो रहे हैं? अच्छा, ये नमस्कार। भी बहुत ध्यान करता है सर। हाँ हाँ, अच्छा। सर आपने कैसे देखा आपने? नहीं बताती है ना वो मेरे को फोन पे। अच्छा, ओके। कौन सी क्लास में है? हाँ 8। एट्थ में, ओके। बेटा इसमें आप करते हो, ध्यान करते हो? पापा है वो पीछे? करता हाँ, क्या? पीछे हाँ पापा है। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, एक उसमें 3 टिकट काम कर रहे हैं। हाँ, तो आप भी करते हैं सर, ध्यान करते हैं? जी जी। ओके। तो बच्चों का जो है करने से ना, कहते हैं 60 to 70% पेपर जो है अपने आप नजर आ जाता है। और अच्छा, इजी, कम पढ़ाई में मतलब मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी। जी जी। नहीं वैसे अच्छा लगता है, इसके हम्म। लिए भी ठीक है, ठीक है। और बड़ों के लिए बीपी शुगर वगैरह सारा चीजें ठीक हो जाती। नहीं ध्यान अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे जैसे करेंगे सर बढ़िया रहेगा। हाँ नहीं अच्छा है, ध्यान लग रहा है। बल्कि मैं तो बैठ जाता हूँ कई बार, 2 2 3 3 घंटे भी बैठ जाते हैं, 4 घंटे भी बैठ जाते हैं। वाह, क्या बात, हाँ। तो मैं एक्सपीरियंस अभी बताना नहीं चाहता, मैं कुछ और चाहता हूँ कि कुछ अच्छा लगे फिर उसके बाद बताऊँ। जब आपका दिल करे सर। जी। आपके अंदर से जिस दिन का इच्छा होगी तो हम पूरा क्लास लगा देंगे आपका। क्लास मतलब आपसे आपसे सुनना सुनना शुरू करेंगे। हाँ जी। जब भी आपको लगे आप बता सकते हैं। मैं भी नहीं करता नहीं, इसीलिए मैं शेयर नहीं कर रहा। तो जिन लगेगा एक्सपीरियंस ज्यादा ही है फिर बताऊंगा। हर एक्सपीरियंस छोटा छोटा भी चीज है वो है। मेरे ख्याल से गरिमा है, ये मेरे ख्याल से नेपाल से है, मैडम कहाँ से है गरिमा जी? तो जो मतलब एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है सर, उसमें कोई अच्छा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। नहीं अच्छा लगता है वैसे, कई एक्सपीरियंस हुए हैं, इतना भी हाँ। मैं शेयर नहीं करना चाह रहा। बाकी अच्छा लग रहा है बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। और बल्कि आपके साथ मिलके तो अब ज्यादा ही अच्छा लग रहा है हमें। ये आपकी बड़प्पन है ऐसे सर। परिवार में होते हैं, ये वैसे ही लग रहा है। स्वाति जी का वो है, श्वासों का खेल है, जी। श्वास। उन- उनका योगदान ज्यादा है। हाँ जी। म्यूट में हो मैडम, जी जी। म्यूट में वो म्यूट मैं में हो म्यूट में आप। हूँ। अच्छा। मैंने कहा सर में तो ऐसा हो रहा है कि सबका चेंज कर देते हैं, पूरा ही क्लीन कर नहीं देते हैं। परिवार में, ये परिवार में होते हैं वैसे ही हैं। हाँ जी, स्वाति जी का तो मतलब बड़ा अपना अलग ही वो हो रहा है।
क्या हो रहा है सर? मतलब सबको अट्रैक्ट करने का। नहीं, मैं तो सोच रही हूँ मैं जितना ज्यादा बता सकूं सबको ग्रुप के बारे में उतना ही अच्छा है सर। कोई सुनना चाहता है, कोई नहीं सुनना चाहता। कितनों को दे भी दिया मैंने, तब भी ज्वाइन नहीं किया कितनों ने। हाँ होता है वो, हर एक का अपना अपना समय, समय का वो है। हाँ। जितना जिसका जो समय आ गया तो वो आगे आएगा, और वो हम लोगों से आगे निकल जाएगा। आज वो मेरी बेटी कह रही थी कि मैं ना वो कराऊंगी, वो क्या? आप ना मेडिटेशन सर कराते रहेंगे, मैं ना वो बोल बजाती रहूंगी, सिंगिंग बोल। हाँ बिल्कुल कराएं। फिर वो सोई गई बीच में। अच्छा, तो है एक दिन सिंगिंग। उसने ध्यान कराया, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है। हम्म। तो वो कह रही है मैं आज सिंगिंग बोल कराऊंगी, फिर एक दिन मैं ध्यान कराऊंगी। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा है, करा देना। बिल्कुल, बता दे रहे हो, बोलो कि जिस दिन कराना जब, उस दिन हम भी प्रिपेयर होके आएंगे। तो वो सिंगिंग बोल पड़ा हुआ है ना घर में, तो ओके। वो उसको बड़ा सही लगता है। कहती है बजाते क्यों नहीं हो आप? मैंने कहा बजाऊंगी तो ध्यान कैसे करूंगी मैं? हम्म। तो कहती है आज मैं सर की क्लास में बजाऊंगी। कल का उसको बोलो अपॉइंटमेंट दे दे हमारे को। हाँ सर। और बढ़िया। शुरू करें वो। दिव्या जी नहीं ज्वाइन कर रही है? एक्चुअली वो हॉस्टल में दिव्या जी रहती कम है। आती हैं। हाँ, ओल्ड एज होम में रहती है ना, तो वहाँ पे कई रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो जब भी आती है अच्छा तो अच्छा। चोरी छुपे आती है, मतलब। ओहो। उनका भी बहुत अच्छा है, सुना था मैंने। हाँ जी, वो बहुत बढ़िया करती है। बहुत बढ़िया। हाँ। पिछले 30 साल से मतलब वो तो उसमें एक ही बेड में रह के उन्होंने वो किया है। हाँ जी हाँ जी। बहुत हम्म। बढ़िया। ठीक है सर, मैं फिर पानी